क्या करूं, लक्ष्मण भी साथ में नहीं है। लक्ष्मण भी सखाओं के साथ खेलने के लिए गया है। तो अवसर आए लखन मगनो प्रेम आनंद, सनुमाने प्रिय बचन कह रघुकुल के रघुचंद्र। आज लक्ष्मण के लिए बड़े हर्ष का विषय है, अर्थात आज बड़े खुशी का विषय है, क्योंकि हमारे एक सखा के द्वारा अभी अभी अवगत हुआ है कि हमारे प्रभु अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। तो सुनकर बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि राजा तो भैया भरत को बनना था। वो कैसे? एक बार की बात, जब हम चारों भाई सरयू तट पर गेंद का खेल खेल रहे थे, तभी हमारे प्रभु श्री राम ने कहा कि जो भी इस खेल में विजय प्राप्ति करेगा उसको आने वाले समय में अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। तो उस खेल में विजयी भैया भरत की हुई। हमारे प्रभु श्री राम ने उसी समय भैया भरत को अयोध्या का राजा बना दिया था, परंतु सुनने को मिल रहा है कि भैया राम राजा बन रहे हैं। सुनकर बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि ज्येष्ठ साम सेवक लघु भाई, यही दिनकर कुल रीत सुहाई। अर्थात जो बड़ा होता है वो स्वामी का अधिकारी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक का अधिकारी होता है। इसलिए अगर भैया राम राजा बने तो इस लक्ष्मण को सेवा करनी है, और अगर भैया भरत राजा बने तो इस लक्ष्मण को सेवा करनी है, क्योंकि मैं दोनों से छोटा हूं। इसलिए चलो अपने प्रभु के समीप जाता हूं, परंतु याद आता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति किसी राजा के समीप जाता है तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाता है। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कि मैं ऐसा क्या उपहार लेकर जाऊं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए। बताए क्या उपहार लेकर जाऊं? कोई बता सकता है क्या उपहार लेकर जाऊं? सत्य आवाज आती है, प्रेम। सत्य कहा, प्रेम का उपहार, क्योंकि हमारे प्रभु को मात्र प्रेम पसंद है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हरा। अर्थात हमारे प्रभु को मात्र प्रेम पसंद है, प्रेम का उपहार लेकर जाते हैं। चलो प्रभु के चरणों में एक लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रघुचंद्र। जब भी लक्ष्मण हमारे पास में आया, पीछे से शिकायती भी आया। आज लक्ष्मण ने योगदंडता कर दी, लेकिन आज जब लक्ष्मण आया तो शिकायती नहीं, विशेषताएं साथ में आई। नई अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। आखिर ऐसा लक्ष्मण तुम्हें क्या मिल गया जो तुम तीन तीन विशेषताओं को लेकर के घूम रहे हो? आदरणीय महाप्रभु, आपके द्वारा कहा गया है कि लक्ष्मण जब भी आता है और आया तो तीन विशेषता लेकर आया और बड़े खुशी के साथ आया। तो आदरणीय महाप्रभु, मैंने कुछ सुना है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप सत्य बताना महाप्रभु। महाप्रभु, मैंने सुना कि आप इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, क्या ये सत्य महाप्रभु? तुमने सुना है? हाँ महाप्रभु। और हमने भी सुना है।
अब हम कैसे बताएं तुम्हें? तुमने क्या सुना? राजा बनने जा रहे हैं। सत्य प्रभु, हमने ये सुना कि राम तुम्हें संयम नियम का पालन करना है, सुबह राजा बनना है। ऐसा ही मैंने सुना, और परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, क्या ये सत्य महाप्रभु? हम सत्य तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें ऐसा आदेश मिला है। अब गुरु भगवान ने हमसे कहा है तो हमने भी सुना है। अब हम इसको सत्यता में कैसे बदल दें? आप कहे महाप्रभु, कैसे बदला जाए? लक्ष्मण, जैसे हमें राज प्राप्त हो गया और कहीं ऐसा ना हो कि जो हम भाइयों में प्रेम है और इस प्रेम के सागर में ये राम माया में घुस जाए, माया में डूब जाए, तो तुम्हारा प्रेम छूट जाएगा। हम ये चाहते हैं, तुम छोटे हो भैया, भरत और रिपुदमन अयोध्या में नहीं है, मामा क्या है, तो हम चाहते हैं कि अयोध्या का राजा हम तुम्हें बना दें। नहीं महाप्रभु, मैं इस अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, क्योंकि महाप्रभु हमारे कुल की रीत है कि ज्येष्ठ स्वाम सेवक लग भाई, यही दिनकर को रीत सुहाई। जो बड़ा होता है वो स्वामी का अधिकारी होता है, और जो छोटा होता है वो सेवक का अधिकारी होता है। और अगर महाप्रभु आपने कहा कि हम राजा बन जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्रभु अगर हम राजा बने तो जब मैं इस अवध की गलियों से गुजरूंगा तो ये अवधवासी हमें ताना मारेंगे, कहेंगे कि देखो ये वो कुल कलंकित जा रहा है जिसने अपने कुल की सारी मर्यादाओं को नष्ट ध्वस्त करके रख दिया। और महाप्रभु अगर आप राजा बने तो ए लक्ष्मण जब भी अवध की गलियों से गुजरेगा तो सभी नगरवासी ये कहेंगे, देखो वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जा रहे हैं। तो महाप्रभु ये सुनने में हमें कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस अयोध्या के, आप इस अवध के राम रूपी झंडा हो और मैं इस लक्ष्मण रूपी डंडा हूं। नाम मंजला मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताई कर गई गिरा मत थे दीख मंथरा नगर बनावा मंगल मंगल बाज बधावा। आज हम का देख रहे हैं, आज हम का देख रहे हैं, आए बताई पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। काहू राजन नगरिया में आए मैया, हर नर नारी नए वस्त्र पहने आ रहे जा रहे चले आ रहे चले जा। काहू राजन नगरिया में आए मेरी मैया, अरे काहो राओ हाय काहो राओ, अरे काहो राओ आज नगरिया में काहो। हर दरवाजे पर बंधन वाले माने जा रहे हैं, हर दरवाजे पर शोक बुलाए जा रहे हैं, हर गली में फूल बिछाए जा रहे हैं, हर गली में यत्र छिड़के जा रहे हैं। क्यों ये सब क्यों हो रहा है? अरे ऐसा कौन सा उत्सव है जो अयोध्या में हो रहा है, मंथरा को पता ही नहीं। अरे अरे बंगल बाले बंधे हैं, बाले बंधे अरे घर
द्वारे खूब सजे का होला आज तगरिया पूछत लोगन ऊंचा बेटा यहाँ पर कोई है जो हमें ये बताए कि पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह क्यों सजाया जा रहा है? कहाँ हो रहा है इस अयोध्या में? काय लला ओ बेटा कोई है गो? कोई है? मौसी, हेलो कोई है? लो मौसी, कहते इनमें रवि ने किया राजा तो गई भैया आ गए। ओए मेरो बेटा मौसी, ओए नाना ओए मेरो मोबिल सन्ना ओए बेटा पंडिता ओए बेटा क्यों नए कपड़ा पहने आओ भाई नाना सब नर नारी पूरी अयोध्या वासी नए कपड़ा पहने हैं। कछु आ रहा है जा रहा है चले आ रहा है चले आ रहा है। कहाँ हो रहा हूँ नगरिया में? तुम्हें पता नहीं है? हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़ी है। खा लई सो गई सो गई खा लई सो गई। राजमहल में अंदर रहती हो तुम और तुम्हें पता नहीं है? हम बूढ़ी है बेटा, हम फिरती है का घर घर नहीं जाती है। नहीं, घर घर को नहीं जाओ तो उत्सव तो राजमहल को ये अंदर को है। हाँ अंदर की बात है। हाँ, कौ है बेटा कौ हो रहा? आओ, हमें नहीं जाते। राम राजा हो रहे। राम भरत लाला राजा हो रहा है। ले ओए मैया पूरी हो गई जदना देख देख लौने हम तो। ले हमारे लाला है भरत लाला बे राजा हो रहा है। हमारे लाला भरत लाला हैंगे बे हमारे लाला है बे राजा हो रहा है। लाला बेटा पंडिता और बेटा तो सवार बन जाते हैं। हम हमारे लाला राजा बन गए और पैदल तो रसगुल्ला कमा मी तो वो आए तो दे तेरे मुंह में ऐसे कमा हमारे लाला हो रहा है राजा। ले भरत लाला राजा हो रहा है। नहीं हो रहे, हो रहा है नहीं हो रहे, हैं? नहीं हो रहे, नहीं हो रहा है तो पूरे नगर में भरत नहीं हो रहे, राम हो रहे हैं। राम हो रहा है। आओ, राम राजा बन रहा है। आओ, राम को राजा को बना रहा हूं। महाराज महाराज बना रहा है आओ, राम को राजा। जो खबर थे हमें सुनाओ ना। हम क्या सुनाना है? तुमने पूछी है। अरे चल राम राजा नाम लेकिन महाराज राम को राजा बना रहे थे। महाराज ने हमसे नहीं पूछता। राम तिलक सुनो बाउर दामो करे विचार के कुजाती ओए आकाश कवन विद्यार्थी राजा दशरथ महाराज राम को राजा बना रहे थे। नहीं पूछा आपसे कि मंथरा राम को राजा बनाए कितना बनाए? अरे राजा दशरथ ने हमसे नहीं पूछी, हमसे नहीं पूछी। कोने ओ दिन चाहते तो करिया महाराज दशरथ राम को राजा बना रहा है। मानो महाराज चुकरिया में गुड़ फोड़ रहा है, लेकिन मेरा नाम मंथरा है। हम वो चुकरिया ही फोड़ रहे, लेकिन हम करे का हम करे हम महलन में जा रहे, हम महारानी के पास में जा रहे। महारानी क्या हो बेटा? भरत मात पे गई बेल खानी दासी चंदा जी महारानी जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ
और मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि मेरे घर में 4 बेटे 4 बहुएं, मेरा घर आंगन खुशियों से भर दिया भगवान विधाता ने। आज मेरी बड़ी बहू सीता तो बहुत सुंदर है। हाँ, वैसे मेरी बड़ी चारों बहुएं सुंदर हैं, लेकिन बड़ी बहू सीता बहुत सुंदर है, गुणवान है। आज मेरी बहू सीता ने मेरा श्रृंगार किया है, बाल चोटी भी मेरी बड़ी बहू सीता ने बनाई है। पर मैं ये सोचती हूँ कि पूरे 14 दिन हो गए महाराज मेरे भवन में नहीं आए, तो क्या कारण है? ऐसा पहली बार हुआ है कि महाराज दीदी कौशल्या के भवन में ना जाए, बहन सुमित्रा के भवन में न जाए, केकई के भवन में पूरे 14 दिन से नहीं आए, तो क्या कारण है? कहां व्यस्त हो गए? जाओ चंदा, तुम्हारी प्रिय दासी मंथरा को मेरे समीप बुला के ले आओ, हो सकता है उससे कोई समाचार मिल जाए। जाओ बुला लो। भरत मात पे गई बिलखा आ भैया, ओ भैया, मौसी, ओ मौसी, मर गई मौसी, मौसी मर गई मौसी, परे बासे आ गई ना, पीछे पसरा आवे के दाने मौसी, ओ मौसी मेरे यहाँ मौसी, महारानी जी, मौसी रो रही है। मंथरा रो रही है? क्यों? अच्छा ठीक है, तुम अन्यकार देखो, मैं देखती हूँ क्यों रो रही है। जाओ। का अनुमान हंस के रचना कान बंद। क्या हो गया तुझे? क्यों रो रही है? राजमहल में दास और दासियों का रोना अच्छा नहीं होता, ये राज के लिए शुभ संदेश नहीं होता। आज हमारी मंथरा दासी क्यों रो रही है? उतर दे नलेगी उषा नारी जगत कर ढारा है आंसू, कोई उत्तर भी नहीं दे रही है, रो रही है। हंस के बाल बड़ तोड़े अर्थ मत बोले, लगता है इसके गाल बड़े बड़े हैं, कुछ भी बोलती रहती है, और मेरे बेटा लक्ष्मण को इसकी बात सहन नहीं होती, तो आज फिर कोई इसे सीखती है, इसे समझाया होगा और इस बात का बुरा मान गई। तब हुन बोल चेर बड़ी पापिन छाड़े साथ कार जन सापिन। मेरी ओर देख, मैंने कितना सुंदर से कार्य किया है, और इसको देखो कैसी रोनी हो रही सूरत बना के आ गई है, बाल भी खेल दिए। अरे भावनी, तेरे बालों का गजरा भी खुल गया, तेरी आंखों का गजरा भी खुल गया। अरे हम सब ने चीज को अगुता है, क्यों तूने बाल भी घेरे, जो तू रो रही सगुन हो दो, कैसे लगता या कई जगह तो आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बताना थी जो तुझको
ज्यादा इसलिए करती है? तुझे भरत की शपथ है, सच सच बता, क्यों रो रही है? तुझे भरत की सौगंध, क्या कारण है तेरे रोने का? मैं कारण जानना चाहती हूँ तेरे रोने का। हमारे रोने का कारण क्या है? क्या है? कल होगा जिसका लाज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। अरे राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंदी उसी का है। राजा जी कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है। ये बजते हैं जो ये नगारे, इनकी आवाजों में दम है। महारानी जी, अरे खुल गए भाग कौशल्या के, तुम्हारे करम फूट गए, तुम्हारी सौतन कौशल्या, भाग तो खुल गए, तुम्हारे फूट गए करम। खुल गए भाग कौशल्या के, है गया उसी पर विधना की। रानी के सठोर नींद में हो, अब लोक चाल नजर राजा की। रानी के महाराज राम को राजा बना रहा है। अरे तुम्हारे लगा भरत लला नहीं है, या भरत राजा बनने लायक नहीं है? भरत लला राजा बनने लायक तो है, लेकिन महाराज नहीं चाहते हैं कि भरत राजा हो। महाराज चाहते हैं कि राम राजा हो। वो जो सब कछु करवा रही, जो सब करवा रही तुम्हारी सौतन कौशल्या, तो अपने बेटा राम को राजा बना रही। एक मताई वो है जो अपने बेटा राम को राजा बना रही, एक मताई तो वो है, एक मताई ये लगाए लिपस्टिक को ठानी। अरे कोई भूली फेरो रानी रंग रस में, अरे राजा तो है नैया तो माए बस में। क्या भूली फेरो रानी, अरे सौतन से प्रीत कपट राखे तुमसे, वो तुम्हारी सोच तो कौशल्या से तो प्रीत करे तो कपट तुमसे। अरे सौतन से प्रीत कपट राखे तुमसे, अरे पागल बना रहे हंस हंस के, आप पागल बना रहे हंस हंस के। राजा तो है नैया तो माए बसों में, भूली थोड़े रानी रंगरस में। राजा तो है नैया तो माए बसों में, राजा तो है नैया तो माए बसों में। सावधान, मंत्रा तू हो जा मौन, और राजकाज के काम में तू होती है। अंजलि का यहाँ से नो लॉयर इधर आ। नहीं रो रही, वो बताई मार दिया। चल निकल यहाँ से। ना लाया तो मारती ही
चल निकल यहाँ से। अरे नालायक, किसने तेरी जो स्वच्छ रुई की तेरी को बनकराई। रोएगी रोएगी रोएगी। रोएगी। तुझे क्या क्या बोला है वो? रो रही वो बताइए वो मैंने कब जाना तुमने अभी तक को जाना भी दी। बेटा अब तो कहूँ लग नहीं खड़ी हो जा। अब हो नहीं पा रही, कहा नहीं हो पा रही? शरीर सारा कहो। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। नहीं हो रही? वो तो हो गई, इतनी ही हो पाऊंगी। अब के जो ऐसे अरे बचाने का है तो मुंह तेरा लोग ये मुंह तेरा बहुत बोलती है, बहुत जबान चलती है तेरी, है बहुत ज्यादा देती। तेरी जीभ खींच लूंगी पकड़ के। अब कौन बोले रही, हम बोले ही नहीं रहे। नहीं बोल तो रही, नहीं बोले रहे, नहीं बोल, ये बोल तो रही। ये हम बोल तो रहे। अरे मुंह तेरा अलजुआ लूंगी राजू बनेगा। अरे रामचंद्रो तुझको मैं मुंह अच्छा तो मैंने तो कही नहीं, सावधान हो रही, क्या नहीं हो रही, नहीं सावधान हो रही, नहीं हो रही, है? अब नहीं हो रही। दासी मंत्रा अब नहीं बोले। मेरे राम के लिए यही बात अयोध्या के किसी भी नर नारी ने कही होती, मेरे राम बेटे के लिए, तो जानती हो मैं क्या करती उसके लिए? मैं चक्र दिन बाल से कह के उसका मस्तक कटवा देती, कटवा देती। लेकिन तू मेरी सबसे प्यारी दासी है, मेरे मायके से आई है, मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुझे क्षमा कर रही हूं। तू नहीं जानती राम से मैं कितना प्रेम करती हूं। राम ने मुंह पर प्रेम विषय की, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने अपने बेटे राम की परीक्षा ली, लेकिन मेरा बेटा राम अपनी सगी मां से ज्यादा स्नेह मुझे करता है, मुझसे प्रेम करता है। राम के लिए जरूरत पड़ी, अपने बेटे राम के लिए मैं इतना प्रेम करती हूं कि अपने राम की खुशी के लिए जरूरत पड़े तो मैं सारी दुनिया की दौलत निछावर कर दूं अपने राम के लिए। यहां तक कि सुख सुविधा, अपना सुहाग श्रृंगार, सब कुछ निछावर कर दूं अपने बेटे राम के लिए। और उस राम की बुराई करने चली आई। सावधान, मेरे बेटे राम के बारे में एक शब्द न बोलना, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूंगी। घर फोरू लेके तूने मुझे प्यारा समाचार दिया है कि मेरा बेटा राम राजा बन रहा है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे लाई है प्यारा समाचार, इसलिए पुरस्कार ये कल है त्योहार हमारे घर, काशी उपहार।
तुझे 9 लाख का हार दे रही हूँ, पहन ले। समाचार दिया है कि मेरा बेटा राम राजा बना है, ले ले रख ले, ले जा।